ये प्रोजेक्टर वाल हैं, आपको तो दूर वालों को नज़र नहीं आ रहा, मैं ऐसे ही पढ़ देता हूँ खुलासा। पहली बात हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी के हवाले से है, दीनी तालीम के बग़ैर दुनिया तालीम गुनाह और अपने मज़हब से बगावत है। यानी दीनी तालीम को लाजिमी समझें मकतब में पढ़ने वाले बच्चों को, उसके बग़ैर दुनियावी तालीम गुनाह और अपने मज़हब से बगावत की बात है। इसी तरह दूसरा मलफूज़ हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब का है, उसका ख़ुलासा यह है कि तबलीगी चलत फिरत के ज़रिए से लोगों में शौक़ तो पैदा होता है, लेकिन असल तालीम और तरबियत उलमा ही करते हैं। इसलिए मैं उलमा से दरख्वास्त करता हूँ कि उलमा इस मैदान में खड़े हो जाएं ताकि तबलीगी जमात में लोगों के भी सही तालीम और इल्म उनको मिले। तीसरा मलफूज़ हज़रत फ़िदाए मिल्लत रहमतुल्लाहि अलैह का है, उसमें हज़रत ने फरमाया कौमों के उरूज और ज़वाल का एक अहम सबब दीनी तालीम का ना होना है। अगर उरूज है, उनके अंदर तालीम है, तो उनके बच्चों में उरूज पैदा होगा, कौमों में उरूज होगा, वरना ज़वाल होगा। आखिर में हज़रत ने फरमाया दीनी तालीम के बग़ैर ना वो अपनों का होता है, ना दूसरों का होता है, ना दुनिया वालों का होता है, ना आखिरत का होता है। इसलिए हर बच्चे को दीनी तालीम से वाबस्ता करना ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, आगे चलिए। मुसलमानों की तबाही और उसका तदारुक। हज़रत शेखुल हिंद ने फरमाया मैंने माल्टा की तन्हाइयों में गौर किया, पूरी दुनिया में मुसलमान दीनी और दुनियावी हैसियत से क्यों तबाह बर्बाद हो रहे हैं, तो उसके दो सबब मालूम हुए। नंबर एक, कुरान मजीद का छोड़ देना, दूसरा उनके आपस के इख्तलाफात और खाना जंगी। इसलिए मैं वहीं से आज़म लेकर आया हूँ कि कुरान के निज़ाम को लफ्ज़न व मानन आम किया जाए, बच्चों के लिए लफ्ज़ी तालीम के मकातिब बस्ती बस्ती में कायम किए जाएँ, बड़ों को अवामी दर्स कुरान की सूरत में उसके माने से रोशनास कराया जाए और कुरानी तालीमात पर अमल के लिए आमदा किया जाए। नेक्स्ट देखिए, ये बड़ा सख्त स्टेटमेंट है हज़रत मौलाना मंजूर नोमानी साहब रहमतुल्लाहि अलैह का। दीनी तालीमी कौंसल 1960 के इजलास में हज़रत मौलाना मंजूर नोमानी साहब ने फरमाया या तो इर्तिदाद पर राज़ी हो जाएं या बच्चों को दीनी तालीम का नज़म करें। यानी अगर बच्चों की दीनी तालीम का नज़म नहीं होगा तो बच्चे इर्तिदाद के फितने में बह जाएंगे। ये बहुत सख्त बात हज़रत मौलाना मंजूर नोमानी साहब ने कही है। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ स्कूल का एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है। ये पहले हमारे स्कूलों में, हिंदुस्तान की स्कूलों में यहाँ ज़रूरियात की तालीम दी जाती थी। हिंदुस्तान के स्कूलों के अंदर आज से शुरू ज़माने की बात है, लैंग्वेज सिखाया जाता था, साइंस सिखाया जाता था, मैथ सिखाया जाता था, ये पहले की बात है। अब आहिस्ता से मिशनरी ने काम किया है। नेक्स्ट, अब देखिए ईसाई मिशनरी ने हमारे स्कूल की तालीम में काम किया है, जिसकी वजह से मुसलमान बुर्का पोश औरत है, उसके हाथ में जो बच्चा है वो ईसाई मजहबी लिबास में है। आहिस्ता से तालीम के रास्ते से ईसाइयत ने हमारे इस मुल्क में बहुत ज़बरदस्त काम किया। गांव गांव में, बस्ती बस्ती में इनके स्कूल कायम किए, उनका मकसद ईसाइयत को फैलाना था। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, उसके बाद हिंदू मिशनरी ने हमारे मुल्क में काम किया, ईसाई मिशनरी ने, हिंदू मिशनरी ने भी काम किया। अब ये जो नीचे एक तस्वीर है जिसमें एक मुसलमान बुर्का पोश औरत है, उसके साथ एक बच्चा है जो हिंदू मज़हब यानी लिबास में पहना हुआ है बच्चा। इस तरह हमारे तालीम के रास्ते से स्कूल की तालीम में पहले ज़रूरियात की तालीम दी जाती थी, बाद में ईसाई मिशनरी ने इस मुल्क में बहुत ज़बरदस्त काम करके ईसाई जहन बनाया, फिर हिंदू मिशनरी ने भी काम किया, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता बच्चों का इस्लामी जहन यानी ये क्या बोलते कंफ्यूज हो गया। आगे नेक्स्ट, अब उसके बाद 2020 में NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी हुकूमत की तरफ से बनाई गई। ये एक सोची समझी साजिश है जो पूरे मुल्क के अंदर लागू करने की कोशिश की जा रही है। मैं तमाम पढ़े लिखे हजरात जो इस मजमे में बैठे हैं और हमारे उलमा से भी दरख्वास्त करता हूँ, इस पॉलिसी को आप पढ़िए, ये वेबसाइट में मौजूद है, आप इसका मुताला कीजिए, इसके अंदर क्या जहर है, उसका तदारुक क्या कर सकते हैं हम अपने बच्चों के लिए, नस्लों के लिए, इसका जायज़ा लेना चाहिए। इस पॉलिसी का ये असर हुआ है कि बच्चों के अंदर कितनी जहनीत बिगड़ी है, उसकी एक आगे की तस्वीर बताती है। नेक्स्ट देखिए, इसमें दो तस्वीरें हैं जिसमें मुसलमान बच्चे हैं, टोपी के साथ हैं, एक हिंदू त्यौहार में साथ जुलूस में जा रहे हैं। यानी इसकी ख़तरनाकी को, इसके यानी इसके कराहत का भी एहसास ख़त्म हो गया आज मुसलमान बच्चों में। इस तालीम के रास्ते से ऐसी कोशिश की जा रही है कि बच्चों के अंदर यानी इसकी गंदगी का भी एहसास नहीं है। आगे चलिए नेक्स्ट।
अब देखिए, एक मरदमशुमारी यानी एक रिपोर्ट है 2011 के मुताबिक हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी 17 करोड़ से ज़ायद है। 13 जून 2016 के अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में शाये रिपोर्ट के मुताबिक 19 साल तक के मुस्लिम बच्चों की तादाद कुल मुस्लिम आबादी के 47% हैं, यानी कुल 8 करोड़ 9 लाख मुसलमान बच्चे हैं, यानी जिनकी उम्र 19 साल है, जिसे टीन एज बोलते हैं। टीन एज का मतलब अंग्रेज़ी में 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक ये टीन एज है। यही वो वक्त है बच्चों के बदलने का, सोच बदलने का, फ़िक्र बदलने का, ज़िंदगी के फ़ैसले लेने का। ये टीन एज के बच्चों की ये सर्वे रिपोर्ट है हुकूमत की तरफ से। तकरीबन 8 करोड़ 9 लाख मुसलमान बच्चे हैं, वो भी 2016 की रिपोर्ट है, लेकिन अब हम 2024 में हैं। अब तक 10 करोड़ बच्चे हो गए इस तरह 19 साल के। लेकिन हाल ये है उसमें से 4% बच्चे यानी सिर्फ 36 लाख बच्चे दीनी मदरसों में दाखिल होते हैं। पूरे मुल्क का 4% सर्वे रिपोर्ट है। मैं समझता हूँ ये सर्वे रिपोर्ट 4% की ये शिमाली हिंदुस्तान की है। जुनूबी हिंदुस्तान में 4% भी नहीं, 2% बच्चे मदरसा जाते हैं। बाज़ इलाक़ों में 1% से भी कम है। तो बहरहाल 36 लाख बच्चे दीनी मदरसों में दाखिल होते हैं। बाकी 7.25 करोड़ बच्चों तक दीनी तालीमी फ़राहमी का वक्त का एक अहम तरीन तकाज़ा है। चलिए आगे नेक्स्ट। अब देखिए हमारे बच्चे दीनी तालीम और तरबियत और अखलाक आदाब कहाँ सीखते हैं। अब उसके लिए कुछ ये नक्शा दिया गया है। पहले माँ की गोद, बच्चे का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद, ये कहावत है, ये कहते हैं। बल्कि हम तो उससे आगे की बात करते हैं। अगर औरत दीनदार है तो माँ की गोद नहीं, माँ की कोख से दीन सीख के आता है। माँ की गोद, माँ के अंदर अगर दीन है तो उसकी कोख में पलने वाले बच्चे में उसका असर मुंतकिल होता है। तो माँ की कोख से वो लेकर आता है, उसके अंदर की आदतें, अतवार सब। पहला ये है माँ की गोद। आज अफसोस से कहना पड़ता है माँ के अंदर दीन ना होने की वजह से माँ की गोद खाली है। उस गोद से बच्चे को ना तौहीद का सबक मिलता है, ना रिसालत का सबक मिलता है, कुछ नहीं मिलता। दूसरा जो ये है घर का माहौल, बच्चा जो सीखता है दूसरा घर के माहौल से सीखता है। जैसे हमने देखा कि माँ अगर नमाज़ पढ़ रही है तो बच्चा भी सजदे में गिर जाता है। माँ का देखा देखी, बाप के देखा देखी बच्चा करने लगता है, तो घर के माहौल से सीखता है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है आज घर का माहौल सिनेमा थिएटर बना हुआ है। ये अल्लामा इकबाल एक शेर पढ़ते थे, एक ही उल्लू काफ़ी था बर्बाद गुलिस्तां करने को, अब हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। उस ज़माने में 1930 में एक सिनेमा थिएटर खुला हुआ था, उसके ज़मन में हज़रत ने ये शेर पढ़ा था। लेकिन आज अगर ये इस ज़माने में होते हज़रत, हर पत्ते पर उल्लू बैठा है, हर जेब में उल्लू है, हर एक के पास मोबाइल फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, नेट वाला फ़ोन है, हर जेब में है। और अल्लाह के घर में भी आकर बाज़ लोगों को हमने देखा मस्जिद में आकर भी यहाँ अल्लाह के घर का एहतराम नहीं होता, इस मोबाइल फ़ोन के फितने से ऐसे एडिक्ट हो गए हैं। तीसरा जो है बच्चे को जो मिलने की जगह है वो मदारिस है। मदारिस में जाने वाली तादाद अभी हमारे सामने आई, 4% बच्चे जाते हैं। हर महल्ले के बच्चे नहीं जाते, 100% नहीं जाते। वहाँ जाने वाले बकिया 96% कहाँ जाएँ। अब चौथा जो मिलने की जगह है बच्चों के लिए वो स्कूल है। अब स्कूल का भी मैंने आपके सामने हालात रखे हैं कि ईसाई मिशनरी कैसे काम कर रही है, हिंदू मिशनरी कैसे काम कर रही है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ज़रिए से हमारे लाखों बच्चों को कैसे इर्तिदाद के बॉर्डर पर खड़ा कर दिया है, तो स्कूल से भी कुछ नहीं मिलने वाला है। अब आखिरी जो हरिया पॉइंट है, कलर है, उसके ज़रिए से ये आवाज़ लगाई जा रही है कि इस वक्त सिवा एक ही उम्मीद की किरण है इस मुल्क में, वो ये है कि गली गली में मकतब कायम करो, महल्ले महल्ले में मकतब कायम करो, हर आबादी में मकतब कायम करो, ताकि उम्मत के 100% बच्चे मकतब को आएँ, दीनी तालीम हासिल करें। और कोई दूसरी उम्मीद नहीं है, क्योंकि घरों में दीन नहीं है, माँ के अंदर दीन नहीं है, बाप में दीन नहीं है। तो लिहाजा ऐसे हालात में इस वक्त ये पूरे मजमे को नीयत करना है कि हमारे हर आबादी में, हर महल्ले में, हर मस्जिद में 100% बच्चे आएँ। सिर्फ मकतब ऐसा नहीं कि जिसमें बच्चे आ रहे हैं बहुत खुश हो गए, 100 बच्चे आ रहे हैं। अरे उस महल्ले के 200 मकान हैं, हर घर के दो बच्चे हैं,
तो 400 बच्चे आना चाहिए, 100 बच्चों पर आप मुतमईन हो गए, खुश हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आज हम सबको अज़म करना है इंशाअल्लाह। नेक्स्ट देखिए, तरीक़ेकार 3 चीज़ें हैं। एक हमारी स्कूलें इस्लामी माहौल के साथ कायम किया जाए। इस वक्त हिंदुस्तान में हमारे मुसलमान, बस इसको ख़त्म कर लें, मैं सामने आ रहा हूँ। प्रेजेंटेशन ख़त्म करें। 3 बातें बताई जा रही हैं। पहली बात, इस मुल्क में हमारी नस्लों की हिफाजत के लिए सबसे बड़ा कदम, पहला कदम यह है इस्लामी माहौल में हमारी स्कूलें कायम हों। ये ज़रा दिक्कत तलब है, इसके लिए पैसा लगता है, इसके लिए हुकूमत से मंजूरी लेनी पड़ती है, ये ज़रा दिक्कत तलब है। लेकिन इस पूरे मजमे में कुछ ऐसे हजरात हैं जिनको अल्लाह ने माल दिया है, साहिब सरवत हैं, पैसा है और असर व रसूख रखते हैं। उनसे हमारी ये दरख्वास्त है कि आप नया बिज़नेस शुरू ना करें। अपने बिज़नेस के साथ अगर आपके पास पैसा है, इस पैसे को आप नई स्कूल कायम करें अपने नस्लों की हिफाजत के लिए, अपने बच्चों की हिफाजत के लिए, इस मुल्क के मुसलमान बच्चों की हिफाजत के लिए स्कूल कायम करें, ताकि अगर आपकी स्कूल ढंग से चलेगी, ये एक वक्त की इबादत है, जिहाद है और ये बहुत बड़ा बिज़नेस भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कूल है, आप अच्छा स्कूल चलाएंगे तो बिज़नेस भी हो गए। और इसके लिए हम साहिब सरबत लोगों से इस बड़े मजमे में कहते हैं और उन उलमा से कहते हैं जिनका असर व रसूख है अपने इलाक़ों में, वो हजरात भी नियत करें, इरादा करें कि अपने अपने इलाक़ों में स्कूल कायम करें। कुछ साल पहले की बात है, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, बेंगलोर में मुख्तलिफ मज़ाहिब वालों को बुलाया गया, ईसाइयों को बुलाया, सिखों को बुलाया। ये तालीमी पॉलिसी बनने के बाद की बात सुना रहा हूँ मैं। मुसलमान चूँकि मेज़बान थे, बुलाकर उनसे पूछा कि आपको इख्तलाफ है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर? सब ने कहा हमको इख्तलाफ है, लेकिन उनका सब इख्तलाफ थोड़ा सा जुज़वी इख्तलाफ था। मुसलमानों को ख़तरा था अपने बच्चों के बारे में। आखिरकार उस मजलिस में एक ईसाई खड़ा होकर कहने लगा, हमको इससे कोई डर नहीं है, हमको इस तालीमी पॉलिसी से कोई डर नहीं है। क्यों नहीं है? पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा स्कूलों की जाल हमारी है, हमारी मेथडोलॉजी है, हम पढ़ाते हैं, टीचर्स हमारे हैं, स्टाफ हमारा है, हमारे बच्चों को बचाना हमको आता है। इस तरह उस बेनियाज़ी के साथ, इस्तग़नाइयत के साथ उसने कहा। तो हमारे आपस के जो उलमा उस वक्त खड़े थे वो कहने लगे, इतनी हिम्मत और जुरत के साथ जैसा इसने कहा, आज मुसलमान नहीं कह सकता, क्योंकि हमारे पास स्कूल ही नहीं है, हमारे पास वो सिस्टम ही नहीं है। इसलिए हम दरख्वास्त करते हैं, सबसे बड़ा काम अपनी नस्लों की हिफाजत का, और ज़रा दिक्कत तलब है, उसके लिए कुछ मसाइल हैं, लेकिन साहिब सरबत अगर खड़े हो जाएं, अपने असर व रसूख को इस्तेमाल करके हुकूमत से मंजूरी दिलवा कर अगर जगह जगह स्कूल हमारी कायम हो जाएं, तो इंशाअल्लाह ये वक्त का जिहाद भी है, वक्त की इबादत भी है, और अच्छा अगर अच्छी स्कूल है तो यह आपके लिए बहुत बड़ा बिज़नेस भी है। इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ, जो भी इस मजमे में नियत करें वो ज़रा चिट्ठी में लिखें, अपना नाम लिखें, चूँकि मौका नहीं है सबकी मैं तश्कील करूँ। अपना नाम लिखें, अपना फ़ोन नंबर लिखें, अपने इरादे का इजहार करें। इंशाल्लाह बकिया यहाँ की आपकी उड़ीसा की जमीयत उलमा आपकी इंशाल्लाह रहबरी करेगी, और हज़रत मौलाना इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं। ये भी इंशाल्लाह मुमकिन बस, चूँकि हज़रत साहिब इख्तिदार हैं, हज़रत भी इंशाल्लाह आपकी रहबरी करते हैं। इसलिए जो भी अगर इस तरह का जज्बा रखते हैं स्कूल कायम करने का, अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, अपना और जो है राब्ते का नंबर ज़रा लिख के दे दें। इंशाल्लाह उनके बारे में सोचेंगे, मशवरा करेंगे, हमारे बड़ों तक बात को पहुंचाएंगे। इतने लोगों ने उड़ीसा में इंशाल्लाह नई स्कूल, इस्लामी स्कूल खोलने के लिए बहुत बड़े, यानी इसकी ज़रूरत नहीं है, आप LKG खोलिए, किंडरगार्टन खोलिए, वहाँ से शुरू कीजिए, लेकिन स्कूल खोलिए हमारे नस्लों की हिफाजत के लिए। पहला काम। दूसरा काम, इस वक्त जो हमारे दीनी तालीमी बोर्ड के ज़रिए से आवाज़ लगा रहे हैं वो ये है कि मकतब कम ट्यूशन दूसरा हल है। हर एक स्कूल नहीं खोल सकता, लेकिन हर मस्जिद का मुतवल्ली ज़िम्मेदार अपनी मस्जिद के माहौल में ट्यूशन भी कायम करे, मकतब भी हो, ट्यूशन भी हो। आपकी मस्जिद का सहन है, बहुत बड़ा हिस्सा खाली है जो मस्जिद के हुदूद से भी बाहर का हिस्सा है। जैसे ये मस्जिद है, मस्जिद अंदरूनी हिस्सा है, ये मस्जिद का सहन का हिस्सा है। ऐसे हिस्से में ट्यूशन का निज़ाम बनाएं। जो बच्चों को जहर दिया जा रहा है पढ़ाई में, तालीम में, उसका इलाज ट्यूशन के ज़रिए से किया जाए, और इस ट्यूशन में कोई दीनदार नौजवान, यानी पढ़े लिखे जो डिग्री होल्डर्स हैं, आपके ही महल्ले में रहते उनकी खिदमत ली जाए,
उनके वास्ते से ट्यूशन का निज़ाम बनाया जाए। इसकी भी आपको नीयत करना है। इसकी एक नीयत ये हो सकती है, जिस इलाक़ों से आप आए हैं वो इलाके वाले खड़े होकर ये नीयत करें हज़रत के सामने कि इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से कोशिश से हमारी मस्जिदों में जहाँ तक हो सके हम ट्यूशन मकतब के साथ ट्यूशन चलाएँगे। ये तो नीयत आप मजमे में करके कर दें, इंशाल्लाह बकिया तरतीब बनाने में आसानी हो जाएगी। इस तरह मकतब को ट्यूशन के ज़रिए से जोड़ेंगे तो जो जहर स्कूल के रास्ते से बच्चों को मिला उसका तदारुक हो सकता है, उसका इलाज हो सकता है। इसलिए इस मजमे में कौन कौन तैयार है, ज़रा खड़े हो जाएं इलाके के साथ, इलाके वाले खड़े हों। ज़रा लिखे मौलाना, कोई नाम लिखे, लिखिए, लिखो। एक एक इलाके से एक आदमी खड़े होकर अपनी नुमाइंदगी का इजहार करें। और एक माइक दे दीजिए, माइक दीजिए, काम का वक्त है इस वक्त। और एक हैंड माइक दीजिए उनको। वहाँ कोई और खड़े हो जाए नाम लिखने वाले, इलाके का नाम लिखें बस। अकरम साहब यहाँ किसी को खड़ा कीजिए, वहाँ वक्त बच जाएगा। बाहर भी खड़ा कीजिए, बाहर खड़ा कीजिए। हेलो मौलाना फरीद साहब, उधर जो लोग नाम लिखा रहे हैं जरा लिख लीजिए आप। हाँ, नाम मौलाना लिखिए। फरीद साहब लिखाइए। इस तरफ 5 सैफुल्लाह मिनट भाई का काम है, लिखाइए। सिर्फ 5 मिनट का काम है। बाहर जो है हाँ, बरामदे में भी मौलाना अकरम साहब जी। बरामदे में देखिए। ये बरामदे में आप लिख लीजिए जरा, कागज कलम है? मोती भाई इधर खड़े हो जाइए, लिख रहे हैं। नहीं ना, आप फोन नंबर ना लिखाएं, सिर्फ इलाका और नाम लिखा दे बस, वक्त बच जाएगा। इलाका और अपना नाम लिखा लें। हाँ, यहाँ लिखिए। इस तरह का निज़ाम कौन कायम करेगा जरा? यहाँ और किसी को लिखने के लिए खड़ा करें। अकरम साहब सामने किसी को भेजें, सामने आ जाओ, उधर जाओ, जरा सामने चले जाएं, उधर चले जाएं। दरमियान में जाओ। जाओ। जैसा कैशलेस हो गया ऐसा कलमलेस भी हो गया मामला। चलो आगे। मौलाना अब्दुल रशीद साहब लिख रहे हैं। मौलाना अमीनुर रशीद साहब जरा लिखाइए। माशाल्लाह, प्रोजेक्टर जल्दी तैयार। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अंदर भी लिख रहे ना? हाँ, अंदर भी लिखाइए। बरामदे में भी लिखा रहे हैं अकरम साहब। मोती भाई अहमदपुर का लिखिए, साकी गोपाल अहमदपुर। हाँ काकटपुर हाँ, लिखिए। जगतसिंहपुर मुफ्ती यूसुफ साहब। मुफ्ती यूसुफ लिख दो, मैं समझ जाऊँ जी। किरण वहाँ नाम लिख रहे ना? कुराई मौलाना मुश्ताक साहब। हाँ जी। जाजपुर रोड मुफ्ती ताहिर साहब। कुराई कारी राशिद साहब। जी, हो गया, काम हो गया। मौलाना वसीउल्लाह साहब बारहल। लिखो तुम लिखो ना जल्दी जी। क्या है कि इंशाल्लाह प्रोग्राम के बाद आपको वहाँ बाहर लिखाना, आप लिखा दें, बैठ जाएं। जरा बैठ जाएं, साथी बैठ जाएं। 3 सल्यूशन में पहला सल्यूशन इस्लामी माहौल के स्कूल कायम करना। दूसरा सल्यूशन बताया कि हर मकतब के साथ ट्यूशन को जोड़ने की कोशिश करना, ख़ास तौर से वो बड़े मसाजिद जहाँ मस्जिदों में जगह है, बहुत खुला सहन है, वरांडा है, ऐसी जगह बरामदा है, ऐसी जगहों में ट्यूशन का निज़ाम बनाकर हमारे मुस्लिम बच्चे जो डिग्री के बच्चे हैं उनके ज़रिए से ट्यूशन की खिदमत लेना। ये 2 काम हो गए। तीसरा काम, गांव में हर आबादी में मुनज़्ज़म मकतब कायम करना। ये लफ्ज़ याद रखिए, मुनज़्ज़म मकतब। हर गांव में, हर आबादी में मुनज़्ज़म मकतब 4 चीज़ों को बोलते हैं। ज़रा आपस में बातें ना करें भाई, ज़रा हमारी बात को गौर से सुने। मुनज़्ज़म मकतब 4 चीज़ों का नाम है, जिसमें मुनज़्ज़म मकतब का मतलब अंग्रेज़ी में यानी एडमिनिस्ट्रेशन, सिलेबस, टीचर्स ट्रेनिंग और सुपरविज़न।
उर्दू में निज़ाम, निसाब, तरीक़े तालीम, निगरानी, जिस मकतब में ये चार बातें हों, निज़ाम हो, निसाब हो, तरीक़े तालीम हो, निगरानी हो, वो मकतब मुनज़्ज़म कहलाया जाता है। इसका नाम मुनज़्ज़म मकतब है। मुरव्वजा मकतब जैसे रिवाज में चल रहे हैं उसको मुरव्वजा मकतब बोलते हैं। हम ये दीनी तालीमी बोर्ड के हवाले से मुनज़्ज़म मकतब की बात कर रहे हैं। हर स्कूल के अंदर ये चार उसूल हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, सिलेबस है, टीचर्स ट्रेनिंग है, सुपरविज़न है, हर स्कूल का कॉन्सेप्ट है। इसी तरह स्कूल में जाने वाले बच्चे मकतब को आते हैं। हमारे पास जो मकतब को आते हैं वो मदरसे वाले बच्चे नहीं, स्कूल वाले बच्चे आते हैं। तो हमारे हर मकतब को मुनज़्ज़म बनाना, निज़ाम, निसाब, तरीक़े तालीम, निगरानी, ये चार बातें। अब निज़ाम में तीन बातें ज़रा वजाहत के साथ मैं कर रहा हूँ, अभी इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेता, मुख्तसर बात मैं आपके सामने रखूँगा इंशाअल्लाह। निज़ाम तीन चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें, कम से कम तीन चीज़ें होना। पहली बात यानी निज़ाम को ख़ुद कफ़ील बनाओ। फ़ीस के ज़रिए से निज़ाम ख़ुद कफ़ील बनता है। बच्चों से फ़ीस ली जाए, यानी अपने गांव के, देहात के, इलाके के बच्चे। ये बात शुरू में तो किसी को समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता माशाअल्लाह यूपी में, बिहार में, यूपी के देहातों में, बिहार में और इस तरह दूसरे सूबों में, अभी आसाम गए थे हम लोग, वहाँ 40 उलमा की ट्रेनिंग हुई, वहाँ भी माशाअल्लाह फ़ीस के साथ निज़ाम शुरू हो गया है। मुनज़्ज़म मकतब में हर बच्चे से फ़ीस की बात करते, इलाके की नौइयत को सामने रखकर कहीं 100 रुपये, कहीं 150 रुपये, कहीं 200 रुपये फ़ीस की बात होती है। ये इस ज़माने में देना मुश्किल नहीं है। ऐसा ये तसव्वुर न करें कि हम सब गरीब हैं, हमारा मुल्क गरीब है। नहीं, मैं 6 रुपये की 60 यानी 200 रुपये की वजाहत कर रहा हूँ। 200 रुपये आप 30 दिन में तकसीम करेंगे, 30 दिन के लिए 200 रुपये को, तो कितने हुए? एक रोज़ के कितने हुए? 6 रुपये 60 पैसे हुए। 6 रुपये 60 पैसे 30 दिन के 200 रुपये बनते हैं। मुझे ये बताइए, ओडिशा में, भुवनेश्वर में जो फ़कीर भीख मांगते हैं वो कितने पैसे मांगते हैं? आजकल के स्पेशल फ़कीर हैं, 2 रोटी का सवाल करते हैं आपसे। क्या बोलते हैं? 2 रोटी का सवाल करते हैं, भीख मांगते हैं। अब 2 रोटी कितने की है? 2 रोटी कितनी है? 1 रोटी कितनी है? यहाँ 5 रुपये, 10 रुपये मांग रहा है। 6 रुपये 60 पैसे से अपने बच्चे की आखिरत बनाने में, अपनी आखिरत बनाने में क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। बस ये निज़ाम को हम लागू करना चाहते हैं। पूरे मुल्क में निज़ाम आ रहा है। अच्छा, इस फ़ीस का नफ़ा ये होगा कि बच्चा वक्त पर आएगा। अगर मकतब 7 बजे का है तो 7:30 को नहीं आएगा, बल्कि 6:45 को आएगा। जैसे स्कूल में बच्चा वक्त पर जाता है, बिफोर जाता है, बाद में नहीं जाता, ऐसे मकतब को इस फ़ीस की बरकत से बच्चा वक्त पर आएगा और दिनों का पाबंद होगा, छुट्टी नहीं लेगा, चूँकि मुफ्त तालीम नहीं है। और उसके अलावा जो है माँ बाप के दिल में पैसों की वजह से अहमियत पैदा होगी, कुरान पर उसके पैसे लग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जो पढ़ाने वाले उस्ताद होंगे उनकी अच्छी माकूल तनख्वाह का निज़ाम बनाया जाएगा। हर क्लास की तनख्वाह उनको दी जाएगी। ये पूरा सिस्टम मुनज़्ज़म मकतब में बुनियादी बात फ़ीस की है। दूसरी बात यूनिफॉर्म की हम करते हैं कि हर मकतब में बच्चे का एक लिबास होना चाहिए। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसकी बड़ी ताकीद की है कि ये लिबास के साथ अपने बच्चों को लाया जाए। इसके बारे में मैं हज़रत हरदोई अलैहि रहमा का एक मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। हज़रत हरदोई अलैहि रहमा जो है, एक मलफूज में हज़रत के फरमाते थे, जो मस्जिदों में टोपियाँ रखी जाती हैं वो टोपी पहनकर नमाज़ पढ़ना मकरूह है। हज़रत उलमा के मजमे में कहा था, जो मस्जिदों में टोपियाँ रखी जाती हैं वो टोपी पहनकर नमाज़ पढ़ना मकरूह है। जो तुम घर में कपड़े पहनते हो, जिसका नाइट ड्रेस बोलते हैं, घर का लिबास बोलते हैं, वो लिबास में भी नमाज़ पढ़ना मकरूह है। फिर उसकी वजह हज़रत बयान करते थे, ये टोपी और ये लिबास पहनकर कोई ससुराल में नहीं जाता, किसी तकरीब में नहीं जाता, किसी वलीमे में नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? वो इस टोपी को और इस लिबास को मायूब समझता है। तो हज़रत आगे फरमाते थे, जब ये टोपी और लिबास मखलूक की नज़र में मायूब हो, खालिक की नज़र में कैसे मकबूल हो सकता है? वल्लाहु अहक़्क़ु अन युज़य्यिन लहा, अल्लाह का हक़ ये है कि अल्लाह के सामने जीनत इख्तियार करके जाएं। तो लिहाजा
हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, टाई लगा कर जाते हैं, यूनिफॉर्म पहन कर जाते हैं, पाउडर लगा कर जाते हैं, जूते पहन कर जाते हैं। मकतब को आते तो चड्डी पहन कर आ रहे हैं बच्चे बाज देहातों में, सर पे टोपी नहीं होती, बेहुदा कपड़ों में आते हैं। इसलिए एक यूनिफॉर्म, हज़रत थानवी ने भी कहा था कि मकतब में एक यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये मुनज़्ज़म मकतब का दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप फ़ीस, दूसरा स्टेप यूनिफॉर्म, तीसरा स्टेप इज्तमाई तालीम है, ग्रुप एजुकेशन। दुनिया के अंदर वाहिद दरसगाह है मकतब जहाँ इनफरादी तालीम होती है। बकिया दरस निज़ामी आलिम कोर्स में इज्तमाई तालीम है, दौरे हदीस में इज्तमाई तालीम है, असरी स्कूल में इज्तमाई तालीम है। यहाँ इज्तमाई तालीम देंगे, कम वक्त में ज़्यादा नफ़ा होगा। ये मुनज़्ज़म मकतब के 3 उसूल मैंने बयान किए हैं। उसके बाद दूसरी बात निसाब वाली बात। अब निसाब के लिए हमको अलग से सरफोड़ी करने की ज़रूरत नहीं, कोई अलग से हमें निज़ाम बनाने की ज़रूरत नहीं। हमारे बड़ों का दिया हुआ निसाब है। हज़रत शेखुल इस्लाम की सरपरस्ती में हज़रत मौलाना मोहम्मद मियाँ साहब ने एक निसाब बनाया है जिसका नाम है दीनी तालीमात। उस निसाब को पूरे मुल्क में राइज किया जा रहा है माशाअल्लाह। ये हमारे बड़ों का निसाब है जिसमें हज़रत मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब की तालीमुल इस्लाम भी है, तारीख़ इस्लाम भी है। बहुत मोतबर और मुस्तनद निसाब है, इस वक्त दस्तियाब है माशाअल्लाह। उस निसाब को इस निज़ाम के साथ जोड़ना, 5 साल ये निसाब है। उसमें लेसन प्लानिंग के साथ है, रोज़ाना कितना पढ़ाना, कैसे पढ़ाना, उस्ताद बराए हिदायत है, बाकायदा लेसन प्लानिंग के साथ है, असबाक की तरतीब के साथ है। इस निसाब को शामिल करना। तीसरी बात तरीक़े तालीम यानी टीचर्स ट्रेनिंग। स्कूल का एक माहौल ये है कि अगर वो डिग्री भी किया हुआ है, उसको टीचर बनना है तो 2 साल उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। यहाँ मकतब में पढ़ाने वाले मुदर्रिसीन से हम 3 साल की 2 साल की ट्रेनिंग नहीं मांगते, कम से कम 24 घंटे अगर वो निकाल दें, उसमें तरीक़े तालीम का मुज़ाकरा होगा, नफ्सियात का मुज़ाकरा होगा, अपनी ज़बान कैसे इस्तेमाल करना, बच्चे हैं इनके साथ कैसा सलूक करना। चूँकि कुरान की तालीम का उसलूब अर्रहमान अल्लमल कुरान है, यानी रहम की सिफत के साथ तालीम को जोड़ा है। सख्ती नहीं होना, मार नहीं होना, ये तमाम बातों का एक दिन का कम से कम 24 घंटे का मुज़ाकरा होता है। एक दिन एक रात उसमें निसाब का भी मुताला होता है। इस तरह तरीक़े तालीम उलमा को ख़ास तौर से मकतब में पढ़ाने वाले मुदर्रिसीन को सिखाया जाता है। इंशाल्लाह इसका निज़ाम ओडिशा में ही बनाया जाएगा। जगह जगह उसके सेंटर कायम किए जाएंगे, वहाँ उलमा को 24 घंटे के लिए बुलाया जाएगा, तरीक़े तालीम दिया जाएगा। दीनी तालीमी बोर्ड दिल्ली इंशाल्लाह उसकी सरपरस्ती करेगा। चौथी बात निगरानी, सुपरविज़न। निगरानी के बग़ैर हमारा काम नाक़िस है। काम तो होते हैं लेकिन उसका राब्ता नहीं होता, फॉलोअप नहीं होता, निगरानी नहीं होती। उसके लिए एक मुआविन आलिम की तश्कील होती है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में हमारे बड़ों की तरफ से बात है। राब्ते मदारिस के हवाले से हज़रत मुफ्ती अबुल कासिम साहब नोमानी ने अहले मदारिस जो क़ियाम के मदरसे वाले हैं, इस मजमे में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो मुहतमिम हज़रात यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपने मदरसे से एक आलिम का आप तकर्रुर करें, एक आलिम को आप दें। 7 दिन की उनकी ट्रेनिंग होगी, वो निगरानी वाला काम करेंगे, नए मकातिब को कायम करेंगे और मौजूदा मकातिब को मुनज़्ज़म करेंगे। ये 2 काम उनसे होगा। एक आलिम हर इकामती मदरसे वाला, ये मेरी बात नहीं है, ये राब्ते मदारिस के बुज़ुर्गों के हवाले से मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ। हर इकामती मदरसे वाला अपने बजट में से 10% हिस्सा ख़ास करे मकातिब के लिए। अब अगर आप एक मदरसे वाले एक आलिम को देंगे, क्या उसके फ़ायदे हैं वो सुना रहा हूँ आपको, सुन लीजिए। जो मदरसे वाले हैं, मदरसे के मोहतमिम में ख़ास तौर से सुनिए। अगर आपने एक आलिम को दिया और एक आलिम अपने अतराफ़ के गाँवों में, बस्तियों में मकातिब कायम करना शुरू किया, एक मकतब कायम हुआ, उसकी ताकत से, उसकी इस्तेदाद से इतनी ट्रेनिंग उसकी होगी 40 मकतब तक कायम कर सकता है। हर मकतब में अगर 30, 40, 50, 100 बच्चे आ गए तो 40 मकतब के 100 बच्चों का एवरेज कितना हुआ, कितने हो गए? 4000 बच्चे हो गए। अब फ़र्ज़ कीजिए आपके मदरसे में 200 बच्चे पढ़ रहे हैं और आपकी मेहनत से एक आलिम के आपका तकर्रुर, उसकी तनख्वाह देने की बरकत से 4000 बच्चे अतराफ़ की बस्तियों में पढ़ना शुरू कर दिया कुरान की तालीम। बिला मुबालगा ये कह सकते हैं कि आपके मदरसे के 4200 बच्चे हैं। 4000 तो ये बस्तियों के बच्चे हो गए, 200 बच्चे तो आपके हैं जो पूरा मदरसा वो कफ़ालत कर रहा है। इस तरह एक एक मदरसा अगर
40-40 मकतब कायम कर ले। इस पूरे ओडिशा में कोई गांव, कोई बस्ती मकतब के बगैर नहीं रह सकता। ये निज़ाम है, ये सिस्टम है। तो इसलिए मैं मोहतमिम हजरात से, जैसे स्कूल की अभी तश्कील हुई है, बहुत सारे लोगों की चिट्ठियाँ आ रही हैं, मैं अहले मोहतमिम हजरात से, मदारिस वालों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप ये नियत करके अपना नाम लिखवाएं। उसकी ट्रेनिंग इंशाल्लाह दिल्ली में होगी, 7 दिन की ट्रेनिंग होगी। एक आलिम का तकर्रुर करें, उसकी तनख्वाह का आप निज़ाम बनाएं। अतराफ़ की इंशाल्लाह 40 मकतब कायम करने की ज़िम्मेदारी उस आलिम के ज़िम्मे होगी। इसकी हम ट्रेनिंग देंगे इंशाल्लाह। एक बहुत मुनज़्ज़म काम हो जाएगा। दूर अंदेशी का ये फ़ैसला है हमारे बड़ों का। इसलिए मोहतमिम हजरात से दरख्वास्त करता हूँ कि आप हजरात जिस मदरसे से आए हैं उस मदरसे का नाम, अपना फ़ोन नंबर और अपना नाम लिखाकर ये नीयत का इजहार करके चिट्ठी यहाँ दे दें। इंशाल्लाह हम दिल्ली ले जाएंगे वो चिट्ठियाँ। ये 7 दिन वाली चिट्ठी हम दिल्ली ले जाएंगे, वहाँ मशवरा होगा और आपको एक तारीख़ में इंशाल्लाह वो उलमा को बुलाकर उनकी ट्रेनिंग देंगे। 7 दिन की ट्रेनिंग होगी, बहुत इंशाल्लाह मजबूत काम होगा। इस तरह इंशाल्लाह गली गली में, गाँव गाँव में मकतब कायम हो जाएंगे। जो आज का प्रोग्राम है तहफ़्फ़ुज़ ईमान का, उसकी एक बहुत बड़ी कड़ी है ये मकातिब के ज़रिए से ईमान की हिफाजत का काम। तो इसके लिए सब तैयार हैं इंशाल्लाह, सब तैयार हैं। अल्लाह सबको कबूल फरमाए। बस हमारी बात ख़त्म।